हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में। बेयर स्ट्रेन थ्योरी को पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था साइक्लो एल्कीन के बारे में। तो साइक्लो एल्कीन में मैंने क्या क्या कराया था आपको, इंट्रोडक्शन से लेकर के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था। और इस वीडियो में उसी साइक्लो एल्कीन से रिलेटेड वीडियो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया है। उसी थ्योरी को हम आज पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और देखिए इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर पोस्टुल्स ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इसके पोस्टुल्स क्या क्या है, और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एंगल स्ट्रेन इन साइक्लो एल्कीन। देखिए क्वेश्चन जो होता है वो सेक्शन, किसी भी सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन या ऑप्शनल दे देंगे। किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले आपको साइक्लो एल्केन 7.5 नंबर में दे सकता है, उसके बारे में सब कुछ पूछ लेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज से लेकर के उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किसी भी तरह से साइक्लो एल्केन के बारे में पूछ लेगा। और ऑप्शनल में आपको क्या दे देगा, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी से आप क्या समझते हैं, इसकी पोस्टुल्स बताइए, या फिर इसके बीच जो एंगल स्ट्रेन है उसे कैलकुलेट कीजिए, या फिर इसकी लिमिटेशंस, मॉडिफिकेशन, सब कुछ जो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी का आज कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके आगे मैं बढ़ूं तो उसकी लिमिटेशंस आ जाएंगी। यहाँ पर हम एंगल स्ट्रेन को निकालना आपको सिखाएंगे, किस प्रकार से बेयर स्ट्रेन थ्योरी की एंगल स्ट्रेन निकाली जाती है। और उसके बाद मॉडिफिकेशन इन बेयर स्ट्रेन थ्योरी, BST, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या इन्होंने बताया, इसमें जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें इन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का जो एंगल स्ट्रेन है वो होता ही नहीं है। ये किसमें एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में और बोट फॉर्म में। तो उस फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे, चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन। ऐसा क्यों है कि साइक्लोब्यूटेन जो है वो साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल है। और या फिर इस तरह से पूछ लेंगे, साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने, जैसे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन की तुलना में, कंपेयर में लेस स्टेबल होते हैं। मैंने आपको बताया था साइक्लोप्रोपेन, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, देखिए ये होता है साइक्लोप्रोपेन, ये होता है साइक्लोब्यूटेन, और ये होता है साइक्लोपेंटेन। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर है, CH2 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 CH2, सभी कोनों पर CH2 होते हैं। सभी कॉर्नर पर यहाँ पर CH2 लगा देंगे तो ये होगा साइक्लोप्रोपेन, ये होगा साइक्लोब्यूटेन, और ये होगा साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोहेक्सेन बेंजीन की तरह होता है इस प्रकार से, उसकी स्ट्रक्चर जो बेंजीन के जैसे होती है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता और दो हाइड्रोजन होते हैं, CH2 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 मिथाइलिन ग्रुप जुड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर जो बेयर ने देखा कि इन तीनों की कंपेयर में साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों है, इन दोनों के कंपेयर में साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है। तो इनकी कंपेयरिड स्टेबिलिटी की व्याख्या करने के लिए हमारे जो बेयर साइंटिस्ट है एडोल्फ वान बेयर, जिनका पूरा नाम है, उन्होंने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया। उसी थ्योरी में हम इन सभी यहाँ पर इसकी इंट्रोडक्शन, पोस्टुल्स, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, कैलकुलेशन, एंगल स्ट्रेन, इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं पोस्टुल्स ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्टली हम क्या करेंगे, पोस्टुल्स ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी को नोट करेंगे कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी के कौन कौन से पोस्टुल्स हैं। पहला पोस्टुल्स क्या है, द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन। जो इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं वो बोर्ड में से नोट करेंगे, और जब मैं बोल रहा हूं हिंदी, जो मिक्सिंग देना चाहते हैं पेपर को, मतलब मिक्सिंग लैंग्वेज में, जैसे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो वो जो मैं बोलूंगा उसे नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स 4 कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। द एंगल बिटवीन एनी 2 वैलेंसीज बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है। अब देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, बेयर के अकॉर्डिंग कोई कार्बन एटम जो कि अन्य 4 एटम से जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल शेप का होता है, अर्थात इसमें किन्हीं भी 2 पास वाले बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ ए पॉलीमिथाइल रिंग आर कोप्लानर। देखिए अब ये सभी के सभी जो कार्बन एटम होते हैं वो प्लानर में होते हैं सभी। अब देखिए हिंदी वाले क्या लिखेंगे, सभी साइक्लो एल्केन प्लानर होते हैं, अर्थात साइक्लो एल्केन्स में सभी कार्बन एटम एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किन्हीं 2 पास वाले कार्बन एटम के बीच बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता।
अर्थात एंगल स्ट्रेन जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है, वो नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम या अधिक होता है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ ए पॉलीमिथाइलिन रिंग आर कोप्लेनर। और यहाँ पर नीचे जो लिखा गया है, द ग्रेटर द डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है विचलन। जैसे किसी कोण के बीच कोई किसी प्रकार का फैलाव हो रहा है, या वो पास आ रहे हैं, या कोई प्रेशर महसूस कर रहा है, तो उसमें विचलन होगा। जैसे आप कभी कभी हमारा मन विचलित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर द ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल वैलेंसी एंगल 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट, द ग्रेटर इज द स्ट्रेन एंड कॉन्सिक्वेंटली, इसका मतलब होता है, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप, ठीक है ना। तो ग्रेटर इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। देखिए अगर मैं इसे हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसे हम लिखेंगे, मैं नोट्स में से पढ़कर आपको बता रहा हूं। नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट में होने वाली इस कमी को अथवा अधिकता के कारण, अब देखिए इसमें या तो कमी हो जाती है या अधिक हो जाता है, तो साइक्लोएल्किन की रिंग में एक विकृति उत्पन्न होती है, जिसे हम स्ट्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। एक स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जो कि मॉलिक्यूल को अनस्टेबिलिटी प्रदान करती है, और इस स्ट्रेन को हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। सो एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोएल्केन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पर हमने नोट कर लिया है, हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट होगा वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा से आप सुन करके नोट कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में अब हम कैलकुलेशन एंगल स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उतार लिया, तो फ्रेंड्स हमें हेडिंग डालना है कैलकुलेशन ऑफ एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में किस प्रकार से हम एंगल स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आता है। तो देखिए एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन, सबसे पहले हम साइक्लोप्रोपेन की में एंगल स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे कि आप सभी को पता है साइक्लोएल्केन कैसा होता है, CH2, इस प्रकार से CH2, ये होता है साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल कैसा दिख रहा है, ट्राइंगल शेप दिख रहा है। अब देखिए ट्राइंगल शेप हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो यहाँ पर क्या एक्सप्लेन दी जाती है, देखिए नोट्स में से फिर से पढ़ के बता रहा हूं आपको। साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन एटम किसी इक्वाटोरियल ट्राइएंगल के तीनों कोनों पर स्थित होते हैं, ठीक है। अतः साइक्लोप्रोपेन में किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो 16 डिग्री होता है। चलो जी ठीक है, जो कि प्रदर्शित करता है कि साइक्लोप्रोपेन में नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट विचलित होकर के 60 डिग्री बॉन्ड एंगल रह जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ मैं आपको समझा दूं कि देखिए होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। बेयर ने खुद पोस्टुल्स में, आपको याद होगा पोस्टुल्स में हमने क्या पढ़ा था कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये विचलित होकर के विचलित हो जाता है, और विचलित होने के बाद ये 16 डिग्री का रह जाता है, ठीक है। होना कितना चाहिए था, यहाँ पर ये जो आपको पूरी ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब कि इतना एंगल होना चाहिए था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स बाहर से जो साउंड आ रहा है बाइक्स वगैरह का, उसे रोकने के लिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है ताकि वो उससे हम डिस्टर्ब ना हो सके। तो फिर दोबारा आते हैं, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए जैसे 60 डिग्री है, ये इसका ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये इस समय जो एक्चुअल है जो विचलित होकर के 60 डिग्री में आ जाता है। हालांकि होना कितना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन ये विचलित होकर के इस प्रकार से मतलब बंध जाता है और अंदर की तरफ दब जाता है और 60 डिग्री का हो जाता है। तो इसी स्ट्रेन को देखिए कैलकुलेट करेंगे। सो एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोएल्केन इस प्रकार से आपको लिखना है, और उसके बाद क्या करना है आपको, इसे 1/2 से 1/2 कर देना है, इसका मतलब इसे 2 से भाग कर देंगे। कैसे, देखिए इसका क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, तो इसमें हम इसमें माइनस कर देंगे 60, होता कितना है 60, तो इसका विचलन कितना विचलन हुआ उसे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस इसे जब हम करेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट से 60 मिनट में जब इसमें माइनस करेंगे तो वहां पर 49 डिग्री 28 मिनट आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 48 डिग्री 88 मिनट तक आ जाता है। किस प्रकार से, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, यहाँ से हमने माइनस किया 109 डिग्री 28 में से 60 माइनस किया तो 49 डिग्री 28 आया, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब हमें इसे 2 से भाग करना है, तो भाग कैसे, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। सर हमें इवन ओड समझ में आता है, तो डोंट वरी, आप समझ सकते हैं। देखिए ये एक विषम है, और अगर इसे हमें पहले सम करना होगा, सम संख्या में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 होता है, तो 60 में प्लस 28 माइनस कर देंगे,
28 को प्लस कर देंगे, सॉरी 28 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, तो 88, अब यहाँ पर देखिए 48, यहाँ से हमने एक को तो कन्वर्ट कर दिया इसमें 60 में, तो 60 यहाँ पर हो जाएगा 88 और यहाँ पर 48। अब इसे 2 से भाग किया जा सकता है, तो कर दो भाई, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 डिग्री 44 मिनट। तो ये हमारा एंगल स्ट्रेन क्या बताता है कि यहाँ पर इसके बीच जो विचलन हुआ है वो कितना हुआ है, 24 डिग्री 44 मिनट, और यहाँ पर दोनों कोनों पर होता है तो इसलिए यहाँ पर 24 डिग्री 44 मिनट। दोस्तों ये हमारा एंगल स्ट्रेन निकल के आया है, जो कि होना कितना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें इन दोनों में कैलकुलेट किया कि कितना विचलन हुआ है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लो, नोट कर लो कि इतना हुआ है, आगे यही काम आएगा आपको। ठीक है, तो इसे हम पहले नोट कर लेंगे। सेकंड देखिए फ्रेंड्स, सेकेंडली क्या होता है, अब यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे बी में क्या होगा, एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन। अभी तक हमने साइक्लोप्रोपेन में देखा था और अब हम देखेंगे साइक्लोब्यूटेन में। तो साइक्लोब्यूटेन की जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से होती है, स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसमें जो होता क्या है, CH2 जो है इस प्रकार से जुड़ा होता है, इस प्रकार से CH2 जुड़ा होता है और चारों कोनों पर CH2 मिथाइलिन ग्रुप जुड़े होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए CH2 ग्रुप इस प्रकार से जुड़े होते हैं। अब इसका जो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए, इसका जो होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक के ये जो शेप है ये यहाँ से यहाँ तक की जाती, ये 109 डिग्री पर बताया जा रहा है। लेकिन होता कितना है, ये विचलित हो जाता है, दब जाता है, यूं दब जाता है, दब करके 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए जब 90 डिग्री का हो जाएगा तो अब हमें यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं स्ट्रेन। ठीक है, कितना स्ट्रेन हुआ, मतलब हमें कितना घाटा हो गया भाई, सीधी सी बात तो ये है। अब देखिए यहाँ इसमें से इसमें कितना स्ट्रेन निकालना है, दोनों तरफ स्ट्रेन होता है तो ये देखेंगे। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन 1/2 वही सिस्टम हमें करना है, 109 डिग्री 28 मिनट से 90 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ इसका 90 यहाँ पर, तो 90 माइनस करेंगे तो 19 डिग्री 28 मिनट बचेगा। ठीक है, तो 109 से इसे 2 से फिर से डिवाइड तो कर नहीं सकते 19 को, तो हमें क्या करना है, जो 1 है इसे हम कर देना 18 और जो 1 बचा है उसे हम 60 प्लस 28 88 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 28 हमने कर दिया है। अब यहाँ पर फिर से अब डिवाइड किया जा सकता है, तो इसे क्या करेंगे, 2 × 18 9 डिग्री आ जाएगा, और इसे 2 चौक 8 2 चौक 8 9 डिग्री 44। तो इसमें क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर कितना एंगल स्ट्रेन है, 9 डिग्री 44 मिनट एंगल स्ट्रेन, जो यहाँ पर स्ट्रेन है। ठीक है, एंगल स्ट्रेन, तो 9 डिग्री 44 मिनट दोनों तरफ यहाँ पर लिख देंगे। तो ये है एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन, इसे उतार लेंगे। तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो अब लोग दोस्तों, आपको यहाँ देखना है, यहाँ पर क्या देखना है, एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का एंगल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, देखिए शेप कैसा होता है, पेंटागोन शेप का होता है, उसके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है 108 डिग्री। ठीक है, तो अब से ठीक वैसे ही जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में अब तक निकालते आ रहे हैं, ये निकाल लेंगे। 109 डिग्री 28 मिनट में 108 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 डिग्री 28 मिनट। अब उसके बाद इसे हम एक को तो डिवाइड कर नहीं सकते, भाग नहीं दे सकते 2 से, तो क्या करेंगे, इसे हम चेंज कर लेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 16 मिनट, तो 60 प्लस 28 हो जाएगा 88। अब इसे 2 से भाग किया जा सकता है, तो 0 डिग्री 44 मिनट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 44 मिनट एंगल स्ट्रेन आया है। तो मैं अब क्या कहूंगा कि कितना था, कितना होना चाहिए टेट्राहेड्रल में, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन होता कितना है 108 डिग्री। तो हम उस एंगल स्ट्रेन कितना आया, बहुत ही कम एंगल स्ट्रेन, 0 डिग्री 44 मिनट। तो मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूँ, 44 मिनट का एंगल स्ट्रेन आया। इसीलिए साइक्लोपेंटेन जो होता है वो स्टेबल होता है दूसरों की कंपेयर में। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ही मॉलिक्यूल जो भी एटम है, जो एल्केन है, वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम आया है ना। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन में भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले से उतार लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो हम फाइनली साइक्लोहेक्सेन में भी देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है। प्रोपेन करा लिया हमने, ब्यूटेन करा लिया, पेंटेन करा लिया और हेक्सेन मतलब चौथे नंबर पे। एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन कैसे, इसका शेप क्या होता है हेक्सागोनल, और बॉन्ड एंगल 120। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनी घाटे में चली जाएगी, मतलब एंगल स्ट्रेन जो आएगा वो माइनस में आएगा। देखिए किस प्रकार से 109 डिग्री 28 मिनट 120। अब इसे आप माइनस करेंगे तो माइनस का ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 109 डिग्री तो बहुत ही कम है, 120
आप इसमें से माइनस कर सकते हो, लेकिन इसमें से कैसे माइनस करोगे, तो माइनस ही का ही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 102, यहाँ पर 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 10, और यहाँ पर देखिए 16 आ जाएगा, -5 डिग्री 16 मिनट, वो भी माइनस। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर चल जाता है मामला माइनस में। तो हमने अब तक के टोटल रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हुआ, C3 मतलब जिसमें 3 कार्बन हो, मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, और इनके बीच जो एंगल स्ट्रेन निकला आपके सामने है। अब देखिए यही एंगल स्ट्रेन आपको ध्यान रखना है, निकालना है पेपर में, और यही एक्सप्लेन करेगी इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी। तो चलिए सबसे पहले से आप नोट कर लें। तो फ्रेंड्स मैं क्या कह सकता हूं, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि सबसे कम जो है स्टेबल कौन है, साइक्लोप्रोपेन है। एकदम से रिएक्शन कर देता है, एकदम से करेगा रिएक्शन, क्योंकि इस कम स्टेबल है। इसके जो एंगल स्ट्रेन इसमें ज्यादा है। बेयर स्ट्रेन के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस कंपाउंड में, जिस साइक्लोएल्केन में एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्टेबल, उसके बाद ये ज्यादा स्टेबल, ये उससे ज्यादा स्टेबल। मगर यहाँ पर जो साइक्लोपेंटेन है, ये हेक्सेन से, मतलब साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन सबसे ज्यादा, जो सबसे कम है वो यहाँ पर है, यहाँ पर तो माइनस में चला गया ना। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर होता क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसे हम नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल क्लियर ऑर्डर है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसे मैं अभी बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। अब देखिए मैं नोट्स में से आपको बता रहा हूं, सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन के बारे में। साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन में सबसे अधिक अर्थात 24 डिग्री 44 मिनट होता है, ठीक है। जिस कारण बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, यह सबसे कम स्टेबल तथा सबसे अधिक क्रियाशील, हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। अब उसके बाद साइक्लोब्यूटेन का पॉइंट क्या नोट करेंगे। साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन की तुलना में कम होता है। अगर हम साइक्लोप्रोपेन की तुलना करें, साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन जो है, देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 9 है, तो मतलब कि कम है। तो ये बात भी लिखेंगे। और साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन की तुलना में अधिक स्टेबल होता है तथा कम क्रियाशील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइक्लोपेंटेन भी इससे ज्यादा है, वो इससे ज्यादा, मतलब कि ये इससे ज्यादा स्टेबल है और ये इससे ज्यादा स्टेबल है। तो इसी बात को हमें लिखना है। और अब सुनिए जो थर्ड पॉइंट है वो मेन पॉइंट, बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन की तुलना में, अगर हम साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन की कंपेयर में अधिक स्टेबल होना चाहिए अधिक स्टेबल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि इसमें सबसे कम एंगल स्ट्रेन है। बट होता क्या है देखिए, बट एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह पाया गया कि साइक्लोहेक्सेन की जो एनर्जी है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया गया कि जो साइक्लोहेक्सेन की जो एनर्जी है साइक्लोपेंटेन की कंपेयर में कम होती है, जिस कारण साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी साइक्लोपेंटेन से अधिक होती है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे एंगल स्ट्रेन निकालने के बाद। फ्रेंड्स अब आपको हेडिंग डालना है लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी की लिमिटेशन अगर पूछ दे तो आप इस प्रकार से उसे एक्सप्लेन कर देना। किस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी साइक्लोपेंटेन शुड बी मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साइक्लोपेंटेन होता है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ही कम था, साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि एंगल स्ट्रेन ऑफ लेस इन साइक्लोपेंटेन, एंगल स्ट्रेन जो होता है इसके कंपेयर में लेस होता है। हाउएवर ऑब्जर्व्ड फैक्ट आर अगेंस्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउएवर मतलब इसके अलावा भी observed fact are against is cyclopentane ring open on catalytic hydrogenation at 13 degree C but not the ring of cyclohexane। यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों कि जो साइक्लोपेंटेन की जो रिंग है वो अगर हम 300 डिग्री सेल्सियस पर उसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो वो रिंग ब्रेक हो जाती है। बट अगर हम बात करें तो साइक्लोहेक्सेन की तो वो ब्रेक नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल होता है, तभी तो यहाँ पर इसका ब्रेक नहीं हुआ, जबकि हाइड्रोजनेशन करने पर साइक्लोपेंटेन ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है वो यहाँ पर गलत पाई गई है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर कंपेयर्ड को नहीं बता, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रही है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो साइक्लोपेंटेन होना चाहिए, बट यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है। अब दूसरा क्या है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर मेंबर्स।
ये थ्योरी जो है साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को व्याख्या नहीं कर सकती, नहीं एक्सप्लेन कर सकती, और ना ही इसके ऊपर जो हायर मेंबर्स हो गए, इसके बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन, डेकेन भी आ जाता है, उसकी स्टेबिलिटी को व्याख्या नहीं कर सकती। हिंदी वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे जो मिक्सिंग देखना चाहते हैं, इस थ्योरी के अनुसार साइक्लोहेक्सेन या हायर साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन की तुलना में कम स्टेबल होने चाहिए, परंतु एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह पाया गया कि साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन की तुलना में अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यह थ्योरी केवल साइक्लोपेंटेन तक ही स्टेबिलिटी की व्याख्या कर सकती है, ये इसकी लिमिटेशंस है, बट साइक्लोहेक्सेन तथा हायर साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर सकते। अब आगे, अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये लिमिटेशंस थी जिसे मैंने आपको बता दिया है, इसे आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब हमें नेक्स्ट हेडिंग डालना है मॉडिफिकेशन इन बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी BST। इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ, उन्होंने साइक्लोहेक्सेन में उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी प्रकार की किसी भी स्ट्रेन नहीं पाया जाता, जिनका नाम है साइंटिस्ट, चलिए थोड़ा सा आपको नोट्स में से बता देते हैं। मॉडिफिकेशन इन बेयर स्ट्रेन थ्योरी और थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, ये जो थ्योरी है इसे हम स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी भी बोलते हैं। साइक्लोहेक्सेन तथा हायर साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए सेस तथा मोहर ने 1918 में बताया, उन्होंने क्या बताया कि साइक्लोहेक्सेन तथा एन साइक्लोएल्केन की जो रिंग है, रिंग स्ट्रेन से मुक्त होती है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं होती। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के साइक्लोएल्केन में सभी कार्बन एटम एक ही प्लेन में नहीं होते, जबकि दूसरे विभिन्न प्लेन में होते हैं, जिस कारण इन मॉलिक्यूल्स की रिंग में किसी भी प्रकार की कोई विकृति या स्ट्रेन नहीं उत्पन्न होती, अतः ये रिंग स्ट्रेनलेस होती है या फिर स्ट्रेनलेस रिंग कहलाती है। तो यह थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग कहलाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कार्बन की स्टेबिलिटी को उसकी स्टीरियो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, त्रिविम या हम बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया जा सकता है। साइक्लोहेक्सेन को 2 नॉन पोलर तथा पैकेड कन्फर्मेशन में पाया जाता है। ये दोनों कन्फर्मेशन पूर्ण रूप से विकृतिहीन होते हैं, अभी स्टेनलेस होते हैं, स्ट्रेनलेस। और साइक्लोहेक्सेन की ये फॉर्म चेयर फॉर्म तथा बोट फॉर्म कहलाती है। इसका कारण यह है कि इनकी जो शेप होती है, एक तो चेयर शेप की होती है और एक बोट फॉर्म, नाव, ठीक है ना। तो चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, सबसे पहले मैं चेयर फॉर्म की अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूं तो देखिए चेयर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बीच बीच में जिसमें मैंने इस प्रकार से डॉट जो है गाढ़ा कर दिया है, तो इसमें देखिए डॉट जो पूरी तरह से काला है वो क्या है, वो कार्बन एटम है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद ये जो आपको गोले गोले में नजर आ रहे हैं इस प्रकार के, तो ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन होते हैं जो कि इस प्रकार से लगे होते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन होते हैं, इसमें से जो जिस हाइड्रोजन पर मैंने ग्रीन कलर का डॉट बनाया, आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का गोला बना दिया है, वो एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं और बाकी जो अलग होते हैं वो इक्वाटोरियल हाइड्रोजन होते हैं। तो एक्सियल और इक्वाटोरियल में प्रेजेंट होने के कारण इनमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेन उत्पन्न नहीं होता। इनकी जो ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें रिपल्सन कम होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर नोट्स में से देख करके आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से स्टेबिलिटी ऑफ चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। अगर मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करूं तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, चेयर फॉर्म होगा स्टेबल या बोट फॉर्म। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चेयर फॉर्म के बारे में। चेयर फॉर्म में सभी कार्बन एटम स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में होते हैं, जिस कारण इनमें रिपल्सन कम होता है तथा यह चेयर फॉर्म को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने को बताया ये इक्वाटोरियल है, या यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये इक्वाटोरियल है और ये एक्सियल में प्रेजेंट है। तो इक्वाटोरियल और एक्सियल में प्रेजेंट होने के कारण इनमें रिपल्सन कम होगा। ये स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें जब रिपल्सन कम होगा तो इसका मतलब कि ये स्ट्रेन, इनमें जो स्ट्रेन जो है विकृति जो है उत्पन्न नहीं होगी। अगर मैं बोट फॉर्म की बात करूं तो जो बोट फॉर्म होती है चेयर फॉर्म की तुलना में कंपेयर में कम स्टेबल होती है। जो बोट फॉर्म होती है ये इसकी कंपेयर में कम स्टेबल होती है। इसका कारण यह है कि बोट फॉर्म में 4 कार्बन एटम एक ही प्लेन में तथा एक्लिप्स कन्फर्मेशन में होते हैं, जिस कारण इसमें प्रतिकर्षण या फिर इसे रिपल्शन भी बोलते हैं तथा ये बोट फॉर्म को कम स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो ये तो रही हमारी स्टेबिलिटी। देखिए इसे बनाएंगे कैसे, इसका बनाने का सिस्टम ये है कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक यहाँ पर लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले आपको ये डॉट लगा लेने हैं, ये कार्बन एटम है जिसे हम कार्बन एटम के रूप में शो करते हैं। एक यहाँ पर लगा लेंगे और एक यहाँ पर लगा लेंगे और एक यहाँ पर लगा लेंगे।
अब आपको इसे इस पर मिला देना है, इसे इस पर यहाँ पर मिला देना है, इसे यहाँ पर मिला देना है, और फिर उसके बाद इसे यहाँ पर, इसे यहाँ पर, इसे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार से लगा देना है, एक एक्सियल में, एक इक्वाटोरियल में, एक एक्सियल में, एक इक्वाटोरियल में, इस प्रकार से आप लगा देंगे और आपकी इस प्रकार से चेयर फॉर्म तैयार हो जाएगी। तो एग्जाम में देखिए आपको पास ज्यादा टाइम नहीं बचता, आपको इतना सजाने का टाइम नहीं बचेगा, इसलिए जितनी स्पीड से हो सके आप इस थ्योरी को लिख लेना, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको जैसे 4 सेक्शन दे दिए गए हैं एग्जाम में, आपको सेक्शन जो है 4 दे दिए गए हैं, इसमें से एक सेक्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन तो आता है लेकिन कम आता है, मतलब कि जितना उसमें पूछा गया है उतना आपको आता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि 3 तो जो जैसे जो 3 आपने बहुत ही बड़ी बड़ी थ्योरी वाली सिलेक्ट कर ली है, सेक्शन जो है मतलब 4 सेक्शन में से जो आपके पास क्वेश्चन आया है उसमें ज्यादा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, 3 ऐसी हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो चौथी थ्योरी है उसमें हम चौथे सेक्शन में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन चूज करना पड़ता है जो बहुत ही कम समय ले सके और जल्दी से काम हमारा पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन था, मैंने आपको नोट करा दिया है। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम लास्ट स्टेप पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लोब्यूटेन इज हाई स्टेबल या फिर यहां लिख सकते हैं मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन। तो इसमें आप क्या जवाब दोगे? वही जवाब देना है आपको कि भाई साइक्लोब्यूटेन की जो एंगल स्ट्रेन है वो साइक्लोप्रोपेन से कम होता है, जिसके कारण आपको डायरेक्टली और आपको वहां पर साइक्लोब्यूटेन के बीच आपको एंगल स्ट्रेन तुरंत निकाल करके दिखा भी देना है। अगर अच्छे मतलब कि दो नंबर में अगर इस तरह का क्वेश्चन जो होता है हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है, तो 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही बताना है। सबसे पहले आप एंगल स्ट्रेन निकाल देंगे 109 डिग्री 28 मिनट में। आप साइक्लोब्यूटेन में कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो उसमें माइनस करके जो भी एंगल स्ट्रेन वो निकाल देंगे, और दूसरी तरफ साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन एकदम से निकाल देंगे। तो दोनों के एंगल स्ट्रेन को कंपेयर करके आप बता देना कि सर इसमें जो होता है एंगल स्ट्रेन इसमें ज्यादा होता है इसलिए ये कम स्टेबल है, और इसमें एंगल स्ट्रेन जैसे कि साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन कम होता है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है साइक्लोप्रोपेन से, और इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है इसलिए कम स्टेबल है। तो यही स्टेबिलिटी की व्याख्या अगर यहाँ पर पूछे कि साइक्लोब्यूटेन की जगह कि साइक्लोपेंटेन इज साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, तो ऐसे में भी आपको एंगल स्ट्रेन दिखा देना, या फिर आप ये भी बता सकते हो आपने जो आपको थ्योरी मैंने बताई थी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।